हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम, ठीक है। आराम से आपका दशहरा का त्यौहार आज जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और एक वीडियो और मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये वीडियो लाइव नहीं हो पा रहा है क्योंकि दशहरा का टाइम है और आवाज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए लाइव ले पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। अभी आवाज़ बंद है तो अचानक से मैं जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए भेज रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ थोड़ा सा थ्योरी में बताऊँगा, थोड़ा सी प्रॉपर्टी बताऊँगा, ठीक। तो कुछ मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपने आगे बढ़ेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हमने जान ली थी, फार्मूले जान लिए थे, उसी पे हमारा क्वेश्चंस होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा, ठीक। और उसमें क्या है कि इफ़ 9th टर्म ऑफ AP इज 99 एंड 99th टर्म इज 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 108th टर्म, ठीक है। एक बच्चा उस टाइम पे TN और N में कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है द इफ नाइन्थ टर्म ऑफ AP, 9th का मतलब क्या हुआ, 9th का मतलब हुआ N, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, किस नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है, 9वें वाले टर्म की बात की जा रही है, ठीक। और उसका नाम क्या है, 99, मतलब जो 9वें वाले पोजीशन पे AP लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे मान लो पहला टर्म लिखा है A, दूसरा A1 A2 A3 ऐसे डा 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 A9, जो 9वें वाले पोजीशन पे लिखा हुआ है ना, वो कौन है, 99। और कौन से पोजीशन पे लिखा है, 9th वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा N, ठीक है, और 99 हो जाएगा T9, मतलब TN। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर कह रहा है एंड 99th टर्म इज 9। 99th टर्म का मतलब क्या हो गया कि आगे जाने के बाद यहाँ पे जो इसका 99th टर्म होगा, 99th टर्म होगा, ये N हो गया। और यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, TN हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिस टर्म की बात की जा रही है, जिस पोजीशन वाले टर्म की बात की जा रही है, ठीक। मार्कर थोड़ा सा हल्का हो गया, क्यों? अच्छा, अभी थोड़े मोटे मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है बच्चा। तो जिस टर्म की बात की जा रही है ना, वो होगा आपका N, और उस टर्म का जो नाम होगा उसको बोलेंगे TN। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मैं बता दूं आपको 2 इक्वेशन बनाना होगा। कैसे? जो हमको गिवन होगा ना, उससे हम देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होगा, चाहे वो वेरिएबल टाइप में हो, चाहे वो वेरिएबल टाइप में ना हो, नंबर टाइप में दिया हो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, हमको जो भी रिलेशन दिया होगा, ठीक है, जो भी हमको इक्वेशन बनाने को दिया होगा, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन दिया होगा उस क्वेश्चन में, ठीक, उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में नहीं हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। और उसमें हमको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हट गया है अब, ठीक है। तो ये नियम हमने पढ़ा है। और 2 इक्वेशन अगर मिल गया हमको किसी 2 वेरिएबल के साथ, तो हम उसको सॉल्व करके उन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कोशिश क्या करेंगे, इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा आपको, होल मिलेगा, ठीक। और उसमें हमेशा A और D की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, मतलब नंबर, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्योंकि आपको पता है किसी भी AP का अगर पहला टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप AP आराम से सजा के लिख सकते हो। कैसे? A + D, A + 2D, A + 3D, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, अगर पहले वाले से इक्वेशन की बात करूँ तो T99 का मतलब हो जाएगा, अगर मैं T99 की बात करूँ तो नियम से, AP वाले नियम से भैया ये इक्वेशन बनेगा कि भैया T99 जो होगा A + 98D होगा, ठीक है। T99 का नाम क्या है, 99 बराबर A दिया है आपको, नहीं पता, 98D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा दिया है भैया कि T99 टर्म, ये गलती हो गया, T9th टर्म था ये 99, ठीक है। फिर दिया है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये 9 है तो यहाँ पे 1 कम होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये पहला इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन T99 जो है वो आपका A + 98D होगा, ठीक। T99 का नाम क्या दिया है, 9, और A + 98
डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन नंबर सेकंड में ए और ए सेम साइन में है, तो अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो 99 में से 9 जाएगा 90, ए में से ए जाएगा, खत्म कहानी हो गई। 8 में से 98 जाएगा तो -90 डी। तो यहाँ से डी बराबर आ गया -1, ठीक है। और अगर डी -1 आ गया, ठीक है, तो डी की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दूं, चाहे इसमें चाहे इसमें, चलो इसमें रख देता हूं। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं डी की वैल्यू देखो क्या किया हूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं, क्यों, जिससे ए से ए कट जाए, तो 99 में से 9 जाएगा तो 90 बचेगा, ए से ए खत्म हो गया। 8 में से 98 जाएगा तो -90 आएगा, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कुछ टिपिकल नहीं है, एकदम आराम से काम करना है इसमें। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, इसको लॉक कर दूं, नहीं तो ये जिग जाग होगा। हाँ 1 मिनट, ठीक है, हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, d इक्वल टू -1, देख पा रहे हो आप, d इक्वल टू -1 आ गया। तो बाई 1 अगर मैं निकालूं तो 99 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे d की वैल्यू -1 रखूंगा तो -8 हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8, और 9 और 8 17, 107 आ गया, कितना आ गया 107, a की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 108 टर्म, मतलब 108 नंबर वाले टर्म की बात करिए, मतलब t 108 निकालना है, 108 टर्म बताना है, 8 टर्म, मतलब 108 वाले पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है 108, ध्यान देना, t 108 हमको निकालना है, और n की वैल्यू दी है कितनी 108, n की वैल्यू 108 क्यों, क्योंकि 108 वाले पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट है, तो n क्या आ गया 108। तो ये हो जाएगा आपका a का मतलब हो गया 107 प्लस ये भी 107 इंटू डी हो जाएगा, डी कितना है -1, तो आ जाएगा 107 - 107 बराबर 0। देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पे t 108 कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, ठीक। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर, हालांकि ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर वाले में ही आने वाला है, कहीं और नहीं आएगा, लेकिन जरा आप ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है, जरा गौर करिएगा आप इस पर। इसका आंसर आ गया, आप लोग धीरे से देखना चाहें तो एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में यमवा टर्म n दिया हो और nवा टर्म m दिया हो, ठीक, और आपसे पूछे tm प्लस nवा टर्म बताओ, तो ये हमेशा 0 होगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, ऑलवेज, ये ऑलवेज 0 होगा। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के लिए ट्राई कर से आप देख सकते हो, ठीक है, कभी भी कि अगर यमवा टर्म n दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया 9वां टर्म 99 भाई, 9th टर्म क्या दिया है 99, और 99 टर्म दिया है 9, मतलब उसको अपोजिट कर दे रहा है क्या, अगर यमवा टर्म n है और nवा टर्म m है, ठीक है ना, तो m प्लस nवा टर्म, जरा यहाँ से ध्यान से देखो, 99 में जब मैं 9 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 108 आएगा। तो क्या ये 108, ध्यान से देखना, क्या ये 108 अगर मैं 9th वाले टर्म को tm बोल दूं, भैया m की जगह 9, तो मैं बोल दूं t9 दिया हुआ है, t99 दिया है, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो t 108 ही तो होगा, m प्लस n 9 9 18 108। तो यहाँ देखो वही बात हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ से हम एक लॉजिक भी बता सकते हैं क्या, कि कभी भी अगर mवा टर्म n दिया हो और nवा टर्म m दिया हो तो tm प्लस n हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको MCQ में काम आएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है। चलिए, क्योंकि कुछ बच्चे स्टैंडर्ड और बेसिक को लेकर थोड़ा डरे होते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक वाले में थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी सीधा फार्मूला दे देता है और आप में थोड़ा सा सॉल्व करने को दे देता है, ठीक है ना, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा ही अंतर होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ आपको डरने लगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया था 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 सो दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। कह रहा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ द AP इज 0, पहले जो कह रहा है ना वो लिख दो, ठीक। कह रहा है भैया कि जो हमारा 9th टर्म होगा ना t9th, वो a प्लस 8d होता है, तो कह रहा है ये किसके बराबर है 0 के, जो इसका नाम है t9वां, मतलब 9th वाले पोजीशन पे जो टर्म है उसका नाम क्या है 0 है, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d। तो यहाँ से आ गया a की वैल्यू -8d, इसको रखे रहते हैं, हो सकता हो आगे हमारे क्वेश्चन में कहीं काम आए इसका, ठीक है बच्चा। चलिए, फिर कह रहा है इज 0 सो दैट 29th
टर्म इज डबल द 19 टर्म, मतलब वो कहना चाह रहा है कि भैया T29 जो होगा, ठीक है, वो डबल होगा T19 के। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर T19 को नीचे ले आऊँ तो T29 और T19 का रेशियो जो होगा वो 2:1 का होना चाहिए। यही कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि T29 अपॉन T19 निकालो भैया, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहूँ T29 का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, A+28D अपॉन T19 क्या होता है, A+18D। ओ भाई साहब, A की वैल्यू यहीं यूज आने वाली है। देखो जरा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना वो कहीं ना कहीं आपके काम आने ही वाला है, ठीक। तो थोड़ा सा डब्बा उब्बा बना करके प्यार से उसको रखिएगा, अगर बिल्कुल भी गुस्सा हो गया तो आपके काम नहीं आएगा ये, ठीक है, मजाक वाली बात थी। A की वैल्यू क्या आ गई, -8D प्लस 28D अपॉन -8D प्लस 18D, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया देखना, -8 घटेगा तो 20D हो जाएगा, और यहाँ भी घटेगा तो 10D हो जाएगा। ये देख लो भाई साहब, D से D कट गया, 10 से 2 कट गया, आ गया 2, जो हमारा आना चाहिए था। समझ में आया सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मज़ेदार, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला और लास्ट ही है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है, इसलिए 5-10 मिनट और लंबा जाएगा वीडियो, ठीक है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, देखोगे बड़ा अच्छा लगेगा। अभी कितना हुआ ही है, कितना हुआ भाई साहब, अभी तो 11 मिनट का वीडियो हुआ, क्या अभी यार 1 घंटे पढ़ने वाले आदमी, ठीक। चलो देखते हैं। कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ओहो, कह रहा है लास्ट से 20th टर्म बताना है। कहाँ से, लास्ट से 20th टर्म बताना है, किसका, इस एपी का बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। लास्ट से 28th, 1 मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, कहा था ना मैंने, ये लास्ट टर्म .253, लास्ट से कौन सा टर्म बताना है, 20th टर्म बताना है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। वो कह रहा है लास्ट से 20th टर्म बताना है, आपको पता कुछ नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग से पता चल जाता कौन सा वाला वो टर्म जो लास्ट से 20th टर्म है, वो स्टार्टिंग से कौन सा वाला टर्म है, अगर ये पता होता तो सर मैं फार्मूला तुरंत लगाता, क्या, Tn बराबर A+n-1 × D। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लोचा हो नहीं रहा है। तो जरा मेरी बात बताना एक, अगर मुझे स्टार्टिंग से 20 टर्म नहीं पता है, चलो ठीक है, लास्ट से 20 टर्म अगर हमको निकालना है और फार्मूला नहीं कोई पता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। कि अगर मैं कह रहा हूँ ये एपी में है, तो ये बताओ अगर मैं इसको उलट दूँ तो क्या ये अब एपी में होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 ये एपी में है, ठीक है। तो क्या 5, 4, 3, 2, 1 एपी में होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। तो अगर ये एपी में है तो इस एपी और इस एपी में अंतर क्या है, इस एपी का डी जो है कॉमन डिफरेंस वो है 1, क्या है 1। और इस एपी का अगर मैं बात करूं तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस है -1, बस इतना ही अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका A1 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5, इतना ही अंतर है। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी सीरीज को आप उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। चलो करते हैं। अगर मैं इसी सीरीज को उल्टा कर दूँ 253, 13, 8 और 3, ठीक है। पहले कॉमन डिफरेंस, अब मैं कहूँ आपसे कि इस एपी का लास्ट से 20th टर्म और इस एपी का स्टार्टिंग से 20th टर्म सेम होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भैया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास सीरीज है, मैं कहूँ इसका स्टार्टिंग लास्ट से चौथा टर्म, ठीक है ना, और मैं इसको उल्टा कर दूं सीरीज को, और मैं कहूँ इस सीरीज के स्टार्टिंग से चौथा टर्म सेम ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर वो कह रहा है भैया लास्ट से 20 टर्म बताओ, तो मैं इस सीरीज को उल्टा कर दिया।
अब बताओ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 में से 5 जाए, 3 में से 8 जाएगा, क्या आएगा -5। ए है आपका 253, होगा कि नहीं होगा बताओ, जल्दी से क्लियर कर दो मुझे, होगा। ओ भाई क्या दिख रहा है ये, चलो ठीक है, भीड़ भड़ाका मेला चल रहा है ना, ठीक। ए हो गया आपका 253, डी हो गया कॉमन डिफरेंस आपका -5, ठीक है। और हमारा पहला टर्म बताइए भैया T20 क्या होगा, a + 19d, ठीक है। ए हो गया आपका 253, ठीक, प्लस 19 और डी हो गया -5, तो ये आपका हो गया 253, तो ये आकर 19 5 या कितना हो जाएगा 95, ठीक। तो T20 आ जाएगा आपका कितना 158, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आया क्या, समझ में आया। हमने किया क्या, हमने सीरीज को उल्टा कर दिया, ठीक। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं और कर सकता हूँ, करूँ आप देखना चाहोगे ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स कि मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, मैं एक नया फार्मूला बनाऊंगा, ठीक है, एक नया फार्मूला बनाऊंगा। आपको पता है स्टार्टिंग से n टर्म होता है a + n - 1 × d, और लास्ट से n टर्म, सर एक फार्मूला आप मुझे निकाल के दे देते तो बड़ा आराम वाला काम होता, क्योंकि ये बार बार सीरीज को उल्टा कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। सर आप कोई ऐसा फार्मूला देते कि हमारा क्वेश्चन ऐसे ही रहता, हम वो वाला फार्मूला यूज करके सीधा का सीधा लास्ट से n टर्म निकाल लेते। तो चलो, नहीं है तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बनाने तो आता ही हमको। क्या बनाने, फार्मूला बनाने की बात कर रहा हूँ, आप लोग यार क्या ही बात करते थे। अगर मैं आपसे कहूँ a + d a + 2d ... l, लास्ट टर्म का नाम मैं ले रहा हूँ l, ठीक है। इसमें मैं कहूँ आप लास्ट से n टर्म बताओ, ठीक। तो जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, वैसे ही फार्मूला भी याद करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो l, a + 2d a + d और a होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, होगा। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताओ पहला टर्म क्या हो चुका है, तो तुम कहोगे सर यल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं आपसे डी क्या हो चुका है, कहोगे सर -d हो चुका है, इसमें भी कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा नया फार्मूला जरा, अगर मैं कहूं Tn = a + n - 1 × d होता है, तो आप कहोगे ठीक है सर, a की जगह पे अब क्या रखना है l, d की जगह पे -d, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, l -1 इधर आएगा तो -n - 1 × d, ये आपका लास्ट से n टर्म का फार्मूला है। जरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया उसी के हिसाब से हमने फार्मूला बना लिया। तो देखो जरा, अगर मैं इसके फार्मूले के हिसाब से लगाऊं, लास्ट से n टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, या लास्ट से n टर्म अगर निकालना हो, देखना जरा, लास्ट से क्या निकालना था, 20वां टर्म निकालना था। तो इसमें रखो l की वैल्यू दी है, जब भी लास्ट से आपसे टर्म पूछेगा तो हमेशा दिया रहेगा आपको लास्ट टर्म, ठीक, या तो नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, आप लास्ट टर्म Tn वाले से निकाल लोगे, ठीक है। तो 253 - n - 1 कितना हो जाएगा 19, और d हो जाएगा आपका 5, तो क्या आ जाएगा 253 तो ये देखो वही तो बात हुई, उस वाले में हमने क्या किया था, यहाँ प्लस लगाया था और यहाँ 5 की जगह -5 लिया था। तो बात तो वही हो रही है, घुमा फिरा के हम वहीं आ रहे हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि लास्ट से n टर्म बताओ, ठीक, या जो है, हाँ ठीक है, 20th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, ऐसे कर करके देगा। तो आपको हमेशा कैसे लगाना है, इस फार्मूले का यूज करके, Tn = l - n - 1 × d। यहाँ पे l क्या है आपका, लास्ट टर्म है उस सीरीज का, ठीक है। करना क्या होगा कि ये जब दिया होगा ना, तो आप सीधा का सीधा यही फार्मूला लगा लो, मतलब इसी सीक्वेंस सीरीज से निकाल लोगे, सीरीज से, ठीक। आपको एक नया सीरीज अपने तरफ से इजाद बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो इधर ये तो हो गया आपका थोड़ा सा प्यारा सा ये क्वेश्चन, 2 मिनट और आपका लूँगा, ठीक। कि अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, एक छोटी सी नॉर्मल सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, क्या, कि अगर कभी भी 3 टर्म्स, ठीक है, अगर AP में है, 2 प्रॉपर्टी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक। अगर कोई 3 टर्म AP में है, जैसे A, B और C, ठीक है, तो कहा जाता है कि जो बीच वाला टर्म होता है वो एंड वाले टर्म का मीन होता है, ऐसे A + C/2। ये आपका यहाँ से भी आ सकता है कि भैया B - A D के बराबर होता है, C - B भी D के बराबर होगा। भैया कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, ठीक, वो D के कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा ही। तो अगर ये दोनों बराबर है तो B - A
बराबर सी माइनस बी होगा कि नहीं होगा, बताओ, बताइए जरा। अगर मैं कहूँ कि इसमें से इसको माइनस करो तब भी डी आएगा कॉमन डिफरेंस, अगर ये तीनों ए पी में हैं तो, अगर ये तीनों ए पी में हैं तो, ठीक। अगर सी में से बी माइनस करो तो क्या आएगा, तो भी डी आएगा। दोनों को इक्वेट कर दें, बी उधर जाएगा तो 2b हो जाएगा, बी और बी, और ये a इधर जाएगा तो c प्लस ए, तो यहाँ से b बराबर आ गया c प्लस ए बाई 2। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है जिसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में सीधा का सीधा हम अप्लाई करके कर लेते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक ठीक। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी एपी में हम कुछ सेम कांस्टेंट नंबर जोड़ दें, सेम कांस्टेंट नंबर घटा दें, सेम कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, या सेम कांस्टेंट नंबर का डिवाइड नहीं, केवल मल्टीप्लाई तक, ठीक है। अगर हम किसी एपी में सेम कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, सब्सट्रैक्शन कर दें और एडिशन कर दें, तो हमारा जो एपी है ना वो एपी ही रह जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहना चाह रहा था। एपी ही रह जाता है का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस सेम बचा रह जाए, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है इसके आगे पढ़ाने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी पे अलग से वीडियो ही आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, फिर से मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप इतने पे क्वेश्चन लगा के अपना पूरा प्रिपरेशन किए रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा, नमस्कार, बाय बाय।